स्टेप है पावर ऑफ HDW कोर टीम, पावर ऑफ ड्रीम बिल्डिंग और टेक कमिटमेंट। ये आदमी के अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हैं, आदमी को अंदर से तैयार करते हैं। और अगले 3 स्टेप जो हैं वो आदमी को जो सपने लिखे हुए हैं उनको पूरा कैसे करना है, उनकी प्लानिंग देने के बाद वो ग्रोथ पैदा करते हैं। 10 की टीम, 20 की टीम, 40 की टीम, 400 की टीम, 4000 की टीम और फिर धीरे धीरे 4 लाख लोगों की टीम। अगर आप चाहते हैं कि वो सपने पूरे हों तो आपको अपनी अपलाइन के साथ में बैठकर वो प्लानिंग लेनी होगी जिससे कि वॉल्यूम बढ़ जाए। यस सर। वो प्लानिंग क्या है, हम उसके ये इमेज हमें बहुत कुछ बताती है। ये इमेज क्या कहती है कि एम्पायर एक पैसों का पेड़ है, पौधा है, लेकिन उसके लिए आपको पहले पानी देना होगा, प्लान दिखाना होगा, लिस्ट बनानी होगी, कॉन्टेक्ट करना होगा, प्लान दिखाना होगा, फॉलोअप लगाना होगा। ये 4 चीजों का पानी आपको रोज देना होगा, डे बाय डे, एवरी डे। इस समय ये जब शुरुआत करता है आदमी तो पैसे नहीं कमाता, वो पहले सिस्टम को पानी ही देता है। जिस तरह एक पौधा आम का लगाते हैं 4 साल तक उसकी परवरिश करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद वो पौधा सेल्फ स्टैंड हो जाता है। फिर इंसान रहे ना रहे, वो पौधा जब तक इस पृथ्वी पर रहता है वो सेल्फ स्टैंड होकर उसके आने वाली जनरेशन को, पीढ़ियों को वो फिर फल देता रहता है। यही चीज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमको समझनी पड़ेगी। जिस समय ये बंदा, ये पौधा छोटा था, ये उसको पानी दे रहा था, लेकिन आज ये पौधा बड़ा हो गया है, ये पेड़ बन गया है। आज देखिए, उस समय इसके दाढ़ी नहीं थी, सिर पे बाल थे, लेकिन अब दाढ़ी बड़ी हो गई है, सिर से गंजा हो गया है। मतलब जिस भरोसे से इस पौधे को पानी दिया गया वही भरोसा इस पेड़ ने दिखाया। आज ये जब उसके पास जाता है तो ये टोकरा भर के पैसे दे देता है। कल भी बात हो रही थी कि नॉट डू चेक 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 चेक, पैसा 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 पैसा, और वे डू नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। प्लान योर वर्क देन वर्क योर प्लान, प्लान योर वर्क। सबसे पहला काम है हमारा प्लानिंग बनाना, और दूसरा काम है जो प्लानिंग दी गई है या बनाई गई है उसके ऊपर वर्क करना। नेक्स्ट, उसके ऊपर वर्क करना। इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। बात समझ रहे हो? अगर आप तैयारी करने में फेल हो रहे हैं मतलब आप फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। ये मैं किसको समझा रहा हूं? पूनम को और अनुराग। प्लानिंग टू फुलफिल ड्रीम, वो प्लानिंग जिससे सपने पूरे होंगे। अगर सपना बड़ा होगा तो रेस भी बड़ी लगेगी। अगर कोई बंदा मेरे पास आकर बैठता है और कहता है सर मुझे अगले 3 साल में या 5 साल में एक 80,000 रुपए की स्कूटी चाहिए, 5 साल में चाहिए उसको 80,000 रुपया, तो उसके साथ दौड़ भी उसी स्पीड से लगेगी। लेकिन एक व्यक्ति कहता है सर मेरे पास समय नहीं है, इन 5 वर्षों के अंदर अपने पिता को कर्जा मुक्त जिंदगी देनी है, एक कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का एक बंगला बनाना है और कम से कम 20 से 25 लाख की एक कार चाहिए। ये 5 वर्षों के अंदर मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो उसके साथ जो प्लानिंग होगी फिर 1 करोड़ कैसे आएगा उसकी प्लानिंग होगी। यस सर। बात समझ गए ना? क्योंकि जितना बड़ा सपना होगा प्लानिंग भी उतनी बड़ी होगी और रेस भी उतनी ही ज्यादा लगेगी। अगर सपना छोटा है तो प्लानिंग भी छोटी मिलेगी। अगर किसी का सपना ही है कि मुझे 10,000 रुपए की, सर एक 3 महीने के अंदर 10,000 रुपए का एक मोबाइल लेना है, तो उसको बड़ी बड़ी प्लानिंग देने की जरूरत नहीं है। उसको सीधा बोला 10,000 कैसे आएगा, तू इतने प्लान कर, इतने फॉलोअप लगा, इतने का प्रोडक्ट सेल कर, इतना यूज कर, तेरे को 10,000 रुपए आएगा मोबाइल लेना। यस, पर यहाँ पे बात मोबाइल की शॉर्ट टर्म की तो बात हो ही नहीं रही। शॉर्ट टर्म तो अपने आप पूरा होता चला जाएगा अगर आप बड़े के लिए काम करोगे। यस सर। Nobody can become a millionaire to join MLM business, but everyone can become a millionaire to follow the HDW core team. सिर्फ जुड़ने मात्र से कोई भी व्यक्ति, नेटवर्क में बहुत ताकत है, नेटवर्किंग में बहुत ताकत है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं जुड़ जाऊं और फिर मैं करोड़पति बन जाऊं, ऐसे
पॉसिबल नहीं है। जब तक आप जो सिस्टम है, जो कामयाब लोगों की टीम है, जिनकी वजह से लोगों के सपने पूरे होते हैं, जो लोगों को डुप्लीकेट करती है, सिखाती है कि अपने सपनों को कैसे पूरा करना है, उनके सिद्धांतों के ऊपर काम नहीं करोगे तो ज्वाइन होने मात्र से ही कुछ नहीं होगा। लाइक दैट, एक बच्चे की आपने बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दी, लेकिन बच्चे को स्कूल नहीं भेजा, अगर उसने वहां पे जो टीचर है उनकी ट्यूशन नहीं अटेंड करी तो वो बच्चा कभी भी पास नहीं हो सकता। मेन चीज जुड़ना मेन नहीं है, जुड़ने के बाद ये फील करना कि मैं इस सिस्टम में क्यों जुड़ा हूं। 2 दिन इंसान की जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। एक उसका बर्थडे, जिस दिन वो पैदा हुआ, और दूसरा वो दिन जिस दिन उसको ये एहसास होता है कि मैं पैदा क्यों हुआ, जिस दिन उसको पता चल जाता है कि मैं किसके लिए पैदा हुआ हूं। एक वो दिन जिस दिन इंसान जुड़ता है, वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वो दिन जुड़ने के बाद जिस दिन उसको ये पता चलता है कि मैं सिस्टम में क्यों जुड़ा हूं, वो दिन बहुत बड़ा होता है। कि जब तुम मार्केट में जाओगे तो सबसे पहले याद रखना, लोग तुम्हारी टांगें खींचेंगे, तू नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, ये नहीं चलता, अरे पैसे डूब जाते हैं, अरे मेरे मामा के लड़के ने भी ट्राई करी थी, कुछ नहीं आया, अरे उसने ऐसा किया था, कुछ नहीं आया। मैं मानता हूं कि मोहल्ले में एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी बीवी भाग गई है, तो बाकी लड़कों को यह संदेश नहीं देना चाहूंगा कि तुम भी कुंवारे रहोगे, तुम्हारी भाग गई तो। ऐसा होता है कभी? फिर भी इंसान शादी करता है ना, किसके भरोसे? अपने खुद के भरोसे कि उसकी भागी है, मेरी नहीं भागेगी। आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि लड़कियों के ऊपर केरोसिन डाल दिया, दहेज से पीड़ित किया गया, दहेज के लिए पीड़ित किया गया, उनके ऊपर ब्लेम लगाए गए। रोज पति मारपीट करता है, दारू पीने के बाद रोज मारपीट करता है और कहता है अपने माता पिता से पैसे लेकर आ। होता है ऐसा कि नहीं होता? लेकिन इसके डर से क्या हम अपनी बेटियों को कुंवारा तो नहीं छोड़ेंगे ना, फिर भी शादी करते हैं ना। वही चीज हमने यहाँ पे अपने साथ जुड़े हुए पूनम और अनुराग को बताई कि जब तुम फील्ड में जाओगे तो तुम्हारा सामना, याद रखना, सबसे पहले जयद्रथ और दुशासन का ही होगा। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, तो वो क्या करेंगे? जो तुमने ड्रीम देखा है उन ड्रीम को फोड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी जो सपनों की ट्यूबलाइट है जिससे आपकी जिंदगी रोशन हो सकती है, उसको फोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कहानी के जरिए बताना चाहता हूं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए ट्यूबलाइट का फोड़ना क्या है। एक व्यक्ति एक गांव में रहता था जहां पे लाइट नहीं थी। वो व्यक्ति दोस्तों बेंगलोर जाता है, वहां से क्या करता है कि एक सोलर लाइट लेके आता है, जो सूर्य की रोशनी से चार्ज होती है। और ट्यूबलाइट लेके आता है, दिन में उसको चार्ज करता है सूर्य की रोशनी से, और रात को वो चलती है, रोशनी होती है। और उस गांव के अंदर कम से कम 100 घर थे, पर उसका अकेले व्यक्ति का एक घर था जिसके आजू बाजू में, जिसके घर में रोशनी थी। जो 99 घर थे उनके लोगों ने प्लानिंग की कि चलो इससे पूछते हैं कि यार ये कौन सी आइटम है जो तू लेकर आया है और ये कहां मिलेगी, तो हमारे लिए भी इजी हो जाएगा, पूरा घर मोहल्ला रोशन हो जाएगा, पूरा गांव रोशन हो जाएगा। वो 99 लोग उसके घर पे आते हैं, पंचायत करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसको पूछते हैं कि ये क्या चीज है और कहां से लाए हो। उसने कहा मैं बेंगलोर गया था, घूमते फिरते पता चला वहां पे, तो मैं ये एक लाया हूं जो सोलर सिस्टम है, मतलब उससे चार्ज होती है ये लाइट, दिन में सूर्य की रोशनी से ये चार्ज होती है, रात को रोशनी देती है। तो कहते कितने की आई थी? कहते ज्यादा नहीं, 100 रुपए की आई थी। अब उनके पास 2 रास्ते थे कि अपना काम धंधा छोड़ो, 1500-2000 रुपया खर्च करके बेंगलोर जाओ और 100 रुपए की वो लाइट लेकर आओ, या दूसरा रास्ता ये था कि साला अपने घर में अंधेरा है तो इसके घर में भी रोशनी नहीं होनी चाहिए, इसको फोड़ दो। अब आप लोगों की मेंटलिटी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। फिर बात उनके मेंटलिटी पे आई जहां से शुरू किया था कि लोगों की सोच कितनी छोटी है, उससे पता लगा सकते हैं उनके लिए आसान रास्ता कौन सा था। कौन सा था? मतलब फोड़ना। उन्होंने वही सोचा, वही किया। इतने लोग जाएंगे वहां से, बल्ब ट्यूबलाइट लेके आएंगे, इतना खर्चा होगा, बैठे हैं इसकी फोड़ डाल। और उन्होंने पत्थर उठाए और उसकी
ये काम लोग आपके साथ भी करेंगे जब आप लोगों के साथ सपनों की बातें करोगे, जब लोगों के साथ आप करोड़पति बनने की बातें करेंगे। तो हमने यहां पे पूनम